Hello everyone, I once again welcome you all to my YouTube channel English Vanessa. So students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन की एक फेमस पोएम जिसका नाम है द फ्लावर in Hindi. This poem I have uploaded in English also. The link will be provided under the description box of this video. So students, आगे बढ़ने से पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं अल्बर्ट टेनिसन. अल्बर्ट टेनिसन ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था द फ्लावर और ये विक्टोरियन पीरियड के सबसे ग्रेटेस्ट पोएटों में से जाने जाते थे. आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए पोएट ऑफ लॉरिएट बने थे. 1850 टू 1892 मीन्स लगभग 42 ईयर्स. तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी इस पोएम की थीम के बारे में जानते हैं. फ्लावर का मतलब होता है फूल और इस पोएम का मतलब है कि कभी भी दुनिया में नई चीज़ बनाई जाती है या कुछ नया इन्वेंशन किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, तो उसे बहुत जल्द लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. मीन्स वहाँ पर लोग उस बनाने वाले को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके वर्क्स में खामियां निकालते हैं. यहाँ पर जो फ्लावर वर्ड है पोएम में, इस फ्लावर का मायने है नए आइडियाज़ का, जिसे पोएट टेनिसन ने मेटाफोर के तौर पर यूज़ किया गया है. ये पोएम 1864 में पब्लिश हुई है, द फ्लावर. और ये पोएम द फ्लावर एक मेटाफोर के तौर पर दिया गया है जो नए आइडियाज़ को और अचीवमेंट्स को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि सोसाइटी किस तरह नए आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करती है और लोगों के एफ़र्ट्स को रिजेक्ट कर देती है. तो चलिए पोएम पढ़ते हैं एंड इसके स्टैंजास को समझने की कोशिश करते हैं. First line is once in a golden hour I cast to earth a seed. Students, यहाँ पर golden hour का मतलब है specific period. जो पोएट का एक specific period था, एक सुनहरा घंटा था, सुनहरा पल था. तो उस सुनहरे समय में, उस सुनहरे वक्त में पोएट ने क्या किया? I cast to earth a seed. तो उसने ज़मीन में एक बीज बोया था. Up there came a flower, the people said a weed. अब थोड़े इंतज़ार के बाद में क्या होता है, ये बीज जो ज़मीन में पोएट ने बोया था उससे एक फूल निकल कर आता है. Then people said a weed. तो लोगों ने कहा कि ये फूल तो एक वीड है, यानी मतलब अनडिज़ायरेबल प्लांट है, ये एक यूजलेस थिंग है, ये फ्लावर नहीं है बल्कि ये वीड है. तो यहाँ पर लोगों ने पोएट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट फ्लावर को एज ए मेटाफॉर यूज़ कर रहे हैं उनके वर्क को बताने के लिए कि किस तरह उन्होंने अपना वर्क शुरू किया, न्यू इन्वेंशन शुरू किया और किस तरह लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, उनके वर्क को, उनके फ्लावर को एक यूजलेस थिंग बताते हुए. स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द सेकेंड स्टैंजा. To and fro they went through my garden bower. Here student, this bower is nothing but it is a boundary fence of the poet's garden. तो यहाँ पर टू एंड फ्रो का मतलब है कि वो लोग जो मेरे वर्क को और मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो लोग मेरे गार्डन के इधर उधर चक्कर लगा रहे थे. टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर चक्कर लगा रहे थे मेरे गार्डन के बावर के पास, मतलब बाउंड्री और फेंस के पास. And muttering discontent curse me and my flower. Here students, muttering is nothing but आपस में बातें कर रहे थे, खराब बातें कर रहे थे मेरे और मेरे फ्लावर के बारे में. muttering means slowly एक दूसरे के बारे में बातें करना, एक दूसरे से बातें करना, किसी की खामियां बयान करना. एंड डिसकंटेंट मीन्स वो लोग बेचैन हो चुके थे. यहाँ पर पोएट की प्रोग्रेस को देखकर, उसके इन्वेंशन को देखकर यहाँ पर वो लोग बेचैन हो गए कि किस तरह ये पोएट इस तरह न्यू थिंग्स अचीव कर सकता है जो हम नहीं कर सकते. और यहाँ पर वो लोग जो यहाँ पर पोएट को और उसके वर्क को क्रिटिसाइज़ करते थे, वो लोग इस वर्क की हकीकत को जानते थे, मगर फिर भी वो लोग उसे एक्सेप्ट ना कर इसको और पोएट को और पोएट के फ्लावर को कर्स्ड करते हैं, बुरी बातें करते हैं. Now let us read the third stanza. Then it grew so tall it wore a crown of light.
फिर इसके बाद क्या होता है, वो फ्लावर जो छोटा-सा पौधा था वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो बढ़ते चला जाता है। इट वोर अ क्राउन ऑफ लाइट, मेरे पौधे ने एक रोशनी का ताज पहन लिया हो जैसे ऐसे लग रहा था। मीन्स यहाँ पर पोएट अपने फ्लावर को अपने वर्क से मेटाफोर के तौर पर यूज़ कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि इसका वर्क अभी प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह के एक छोटा-सा पौधा बड़ा होता है। और ऐसा लग रहा था जैसे इसके फ्लावर ने एक रोशनी का ताज पहन रखा हो। But thieves from over the wall stole the seeds by night. So, students, this is a poetic style of over, OVER. They used to write like this only. So, but thieves from the wall stole the seeds by night. फिर लेकिन कुछ चोरों ने रात के वक्त दीवार के ऊपर से मेरे पौधे के कुछ बीज चुरा लिए जो मेरे पौधे ने प्रोड्यूस किए थे। तो यहाँ पर पोएट ये बताना चाहता है कि पहले जो ये लोग मेरे पौधे को क्रिटिसाइज़ करते थे, मेरे फ्लावर को क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने इसके बीज चुरा लिए, उसके आइडिये को चुरा लिया यहाँ पर लोगों ने। Now in the fourth stanza, sowed it far and wide by every turn and tower. और चोरों ने इस बीज को चुराने के बाद क्या किया, उन बीजों को बहुत दूर दूर तक बो दिया, मीन्स उगा दिया, हर टाउन में, हर एक टावर के आसपास। टिल ऑल द पीपल क्राइड स्प्लेंडेड इज द फ्लावर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ स्प्लेंडेड का मतलब है तारीफ करना। सो यहाँ पर उन चोरों ने इस सीड्स को जगह जगह पर सोड कर दिया, मीन्स बो दिया, और उस फ्लावर की तारीफ भी की। Now let us read the fifth stanza. Read my little fable. यहाँ पर पोएट कह रहा है कि अब मेरी भी स्टोरी सुनो, मेरा भी किस्सा पढ़ो। He that runs may read. सो इस लाइन का मतलब है स्टूडेंट्स, ये लाइन, ये फ्रेज बाइबल से लिया गया है। इसका मतलब है कि वो इंसान जो बहुत बिजी है वो भी इस किस्से को पढ़ सकता है, बहुत छोटा सा किस्सा है। Most can raise the flower now, for all have got the seed. अब पोएट यहाँ पर कहता है मोस्ट कैन रेज द फ्लावर, मीन्स अब बहुत से लोगों के पास मेरे सीड्स पहुँच चुके हैं। अब बहुत से लोग वो फ्लावर उगा सकते हैं जो मेरे पास उगाया गया था, मैंने उगाया था। फॉर ऑल हैव गॉट द सीड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास उस फ्लावर के सीड मिल चुके हैं जो चोरी किए जा चुके हैं। Now last stanza is, and some are pretty enough and some are poor indeed. और यहाँ पर जो चोरों ने उसके आइडिया को चुराया था, उसके फ्लावर के बीज को चुराया था, तो यहाँ पर पोएट कहता है some are pretty enough, और कुछ लोगों के फूल तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे उगे हैं। and some are poor indeed, और कुछ लोगों के फूल बहुत ख़राब भी उगे हैं। and now again the people call it but a weed. और अब फिर से ये लोग, जिन लोगों के फूल अच्छे नहीं उगे थे, वो इसे वीट कहकर पुकार रहे हैं दोबारा से। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में टेनिसन ने अपने वर्क पर जो क्रिटिसाइज करते थे उन पर अटैक किया है कि मैंने एक फूल उगाया था, मीन्स मैंने एक फूल उगाया है, तुम उस फूल को क्रिटिसाइज करते हो, बाद में मेरे ही उस फूल के बीज चोरी कर लेते हो, और चोरी कर कर तुम भी वैसा ही फूल उगाने की कोशिश करते हो जैसा कि मैंने उगाया था। मीन्स यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि किस तरह लोग ने उनके पोएट्री स्टाइल को चुराया था और चुराकर मेरी ही आइडियाज़ को लेकर दोबारा से न्यू पोएट्री लिखने की कोशिश की थी। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के ज़रिए टेनिसन ये बताना चाहते हैं कि कई लोगों को मैंने ही सिखाया है कि पोएट्री कैसे लिखी जाती है, और वो यहाँ ये भी कहते हैं कि कोई भी जब कोई नया काम शुरू करता है तो लोग उसे क्रिटिसाइज तो करते ही हैं, और यहाँ तुम अपना काम करते जाओ, लोग यहाँ आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, और अगर कुछ लोग क्रिटिसाइज ना भी करें लेकिन तुम अपना वर्क करते जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें सक्सेस मिलेगी वही लोग क्रेडिट लेने भी आ जाएंगे और तुम्हारे काम को चोरी करने की कोशिश भी करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, यही था टेनेसेंस का मैसेज कि कभी भी लोग न्यू इन्वेंशन को, न्यू थिंग्स को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन जब यही न्यू थिंग्स प्रोग्रेस करने लगती है, सक्सेस पाने लगती है, तब उसे एप्रिशिएट करते हैं, उसे चुराने की कोशिश करते हैं और अपना लेते हैं। तो इसी थॉट को टेनीसन यहाँ पर एक फ्लावर के थ्रू अपनी पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। So it is all about the poem The Flower. I hope it would be helpful for you. Thanks for watching.